अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दिन और दुनिया की भलाई नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने पढ़ने हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। चलते हैं बोर्ड की तरफ। फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, सबसे पहले हमें फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, उसकी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड मीनिंग, ये तीनों हमने खुद लिखने होते हैं। ये मैं आपको कुछ ही बताऊंगी और अगली अगली वीडियो में आप देखते रहिएगा। सबसे पहले क्या है कीप। कीप के मीनिंग क्या है? रखना। रखना। आगे इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? पी की जगह पे टी आ जाएगा, यानी किप्ट। यहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। दूसरी तरफ क्या है यहाँ पे? हेल्प। हेल्प की मीनिंग वही होगी, मदद करना। और इसकी सेकंड फॉर्म होगी हेल्प। यहाँ पे और वही अल्फाज है लेकिन ईडी का इजाफा हुआ है, इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होगी। कुछ अल्फाज इसके ऐसे हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसकी सेकंड अलग है और थर्ड भी अलग है और फर्स्ट भी अलग है। उसके बाद क्या है? अराइव, पहुंचना। अराइव की मीनिंग क्या है? पहुंचना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? अराइव। हमने पूरा लफ्ज वो ही लिखा है अराइव उठा के, लेकिन ईडी के साथ में इजाफा कर दिया है। कुछ अल्फाज में ईडी का इजाफा होगा, कुछ में टी लगेगा, कुछ में और कुछ आगे आगे बढ़ते जाएंगे। इसकी थर्ड फॉर्म भी वही आएगी, अराइव। उसके बाद क्या है? आस्क। आस्क यानी पूछना। उसके बाद हम इसके मीनिंग्स लिखेंगे। पूछना, पूछना हो गया। अब इसके सेकंड फॉर्म पे आ जाते हैं। सेकंड फॉर्म इसके क्या है? आस्क। आस्क तो हमने लिख दिया, लेकिन इसमें जिस चीज का इजाफा होगा वह है ईडी। आस्क्ड, आस्क। उसके बाद क्या है? फॉरगेट। फॉरगेट की मीनिंग्स क्या होती है? भूलना। हम यहाँ पे मीनिंग्स क्या लिखेंगे? भूलना। नो नो। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? फॉरगॉट। थर्ड फॉर्म क्या आएगी? फॉरगॉटन। टी डबल टी ई एन। जैसा कि पहले मैंने बताया था, कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिनकी फर्स्ट फॉर्म भी अलग होगी, सेकंड भी अलग होगी और थर्ड भी अलग ही होगी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में क्या है? फॉरगेट। यहाँ पे ई है, फॉरगेट है यहाँ पे फॉरगॉट हो गया है, ओ की वजह से फॉरगॉट बन गया है। उसके बाद क्या है? फॉरगॉटन, डबल टी ई एन। इन चारों लफ्जों का इजाफा होकर तीन लफ्ज है, लेकिन एक लफ्ज जो है वो डबल बार लिखा गया है। ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी अलग है, सेकंड भी अलग है और थर्ड भी अलग है। उसके बाद क्या है? बुल्ट। बुल्ट यानी कुछ भी चीज को तामीर करना, या बिल्डिंग तामीर करना या कुछ भी तामीर करना, उसको कहते हैं बुल्ट। बुल्ट के मीनिंग्स क्या आ जाएंगे? तामीर करना,
कि हमने लिख दिया बुल्ड, तामीर करना। उसके बाद क्या है, इसमें किस चीज का इजाफा होगा ये भी तो हमने देखना है। बुल्ट, बी यू, उसके बाद क्या है आई एल, आई एल। हमने यहाँ तक एल तक तो पूरा लिखा है। उसके बाद किस चीज का इजाफा होगा, सिर्फ एक लफ्ज का। उस एक लफ्ज का कौन सा इजाफा होगा, यहाँ पे डी की जगह पे आ जाएगा टी। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म भी यही आएगी। उसके बाद क्या है डिवाइड। डिवाइड किसको कहते हैं, तकसीम करने को। यहाँ पे मीनिंग्स लिखेंगे, तकसीम करना। तकसीम करना। अब इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या इजाफा होगा, सेकंड फॉर्म में इसके साथ क्या लगेगा, सिर्फ दो अल्फाज लगेंगे, डी आई वी आई डी ई। ये हमने ये पूरा अल्फाज लिख दिया। अब इसके साथ एक और अल्फाज का इजाफा होगा, सिर्फ एक अल्फाज का, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी ई लगा हुआ है, तो इसके वैसे हम लगाते हैं ई डी, लेकिन यहाँ पे ऊपर भी हमने ई डी लगाया है, लेकिन यहाँ पे ई है ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ डी का इजाफा करेंगे। इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होगी, डिवाइडेड। उसके बाद क्या है डिग। डिग यानी खोदना। डिग की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, डग। थर्ड फॉर्म भी यही आएगी, डग। इसमें सिर्फ किस चीज का इजाफा हुआ है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे हमने यू कर दिया है दोनों फॉर्म्स में। उसके बाद क्या है ब्रेक। ब्रेक यानी तोड़ना। उसके बाद सेकंड फॉर्म क्या है, ब्रॉक। ब्रोकिन। अब हम सबसे पहले शुरू से देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या दी हुई हमें, कीप। कीप की मीनिंग्स क्या है, रखना। अब एक कीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों बनानी है। सेकंड फॉर्म हमने क्या लिखी है, टी, कीप। अब हमने पी की जगह पे टी का इजाफा किया है। अब हमने क्या किया है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में सिर्फ टी और टी का इजाफा किया है और वो ही है। और यहाँ पे डबल दो बार टी ई आ रहा था, तो हमने यहाँ पे एक एक मर्तबा कर दिया। तो यहाँ पे कीप है, तो यहाँ पे किप्ट, किप्ट बन गया। और इसकी मीनिंग्स क्या है, रखना। उसके बाद सेकंड क्या है, हेल्प। हेल्प तो हम बोलते ही रहते हैं, मदद करना। उसके हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या इजाफा किया है, ई और डी का, क्योंकि हेल्प जो था वो पूरे का पूरा हमने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन साथ में ई डी और ई डी भी लगाया है। और इसके मीनिंग्स क्या है, मदद करना। उसके बाद क्या है अराइव। अराइव यानी पहुंचना, किसी भी जगह पे पहुंचना। पहुंचना का अल्फाज जो आता है उसके इंग्लिश में कहते हैं अराइव। अब इसके हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म भी बनानी है। सेकंड फॉर्म में हमने इसका क्या इजाफा किया है, और तो हमने पूरा अल्फाज लिखा है। उसके साथ आखिर में क्या मौजूद था, ई। ई मौजूद था, तो इसलिए हमने साथ में डबल बार ई नहीं लगाया है। वैसे तो ई डी लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक मर्तबा ई लिखा है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो इसके साथ हमने लगाया है डी। उसके बाद क्या है आस्क, पूछना। इसके साथ भी हमने ई डी और ई डी का इजाफा किया है। उसके बाद क्या है फॉरगेट। यहाँ पे इसकी मायने है भूलना, जिसके सेकंड फॉर्म में क्या लगा दिया है हमने ओ। ओ की वजह से इसकी हमने सेकंड फॉर्म चेंज कर दी, फर्स्ट फॉर्म चेंज कर दी, और इसमें क्या लगाया है हमने दो अल्फाज, तीन अल्फाज लगाए हैं और एक अल्फाज दो मर्तबा लगाया है, फॉरगॉटन। उसके बाद क्या है बुल्ट।
तामीर करना, इसमें टी का इजाफा किया है और वही अल्फाज है, सिर्फ एक टी लगाया है किसकी जगह, डी की जगह। उसके बाद क्या है, डिवाइड तकसीम करना, इसमें ई ऑलरेडी था, डी का इजाफा किया है, ई डी और ई डी। उसके बाद क्या है, डिग, डिग खोदना, इसमें सिर्फ हमने यू और यू का इजाफा किया है, और तो यहाँ पे आई को हटा के हमने यू लगा दिया है। उसके बाद क्या है, ब्रेक, इसकी मीनिंग से तोड़ना। इसमें मैंने कहा था ना, जो कोई ऐसा भी अल्फाज होगा जिसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म्स अलग अलग होंगी। यहाँ पे आ गए हैं, ऊपर भी एक अल्फाज आया था, यहाँ पे क्या है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये तीनों सेम नहीं है, अलग अलग हैं। आज के लिए इतना ही, आगे आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।